हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द बैंक IQ। मेरा नाम है तरुण और अब हम करेंगे इनपुट आउटपुट का सेट नंबर 11। तो देखते हैं इसमें क्वेश्चन क्या गिवन है। ओके, सो ये आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पर इनपुट दिया हुआ है, फिर उसके बाद कुछ स्टेप्स हैं। सो देखते हैं हम इनपुट से यहाँ पर स्टेप्स में क्या क्या चेंजेस हैं। फाइन। सो अगर मैं इनपुट से देखूँ, देखिए यहाँ पर आपके पास ये जो एरोज दिए होते हैं, इनसे आपको काफ़ी हेल्प्स मिलती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपसे, इन दोनों टेबल से आपके पास ये टेबल मिल रही है, इन दोनों टेबल से आपके पास ये टेबल मिल रही है, और इन दोनों टेबल से आपके पास ये टेबल मिल रही है। ठीक है, इसी तरीके से अगर यहाँ पर देखूँ, इन दोनों टेबल से आपके पास ये टेबल है, इन दोनों टेबल से आपके पास ये टेबल है। मोस्ट ऑफ द टाइम आपको एरो से यहाँ पर पता चल जाता है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ इसने इनपुट से स्टेप नंबर 1 में क्या चेंजेस किए, तो देखिए उसने यहाँ पर क्या करा है, जो भी आपके पास फर्स्ट टेबल है ना, उन दोनों के बीच का उसने डिफरेंस लिया है। अगर मैं 9 और 5 का डिफरेंस लूँगा, कितना मिलेगा? 4 से आपको क्या मिलता है? डी उसने यहाँ पर पुट कर दिया। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर भी अगर मैं बात करता हूँ तो देखिए उसने 8 और 1 इन दोनों का डिफरेंस लिया है। कितना है डिफरेंस? आपके पास 7 है। ठीक है, 7 क्या होता है हमारे पास? जी होता है, जी को उसने यहाँ पर लिख दिया। उसके बाद 9 और 6 के बीच का डिफरेंस 3 को उसने यहाँ पर लिख दिया सी की तरह। ठीक है, अब अगर मैं बात करूँ ओ की, तो देखिए 8 और 7 का डिफरेंस वो तो आपके पास ओ होगा नहीं। यहाँ पर उसने क्या करा है, 8 + 7 कितना मिला आपको? 15 मिला। 15 बराबर किसके होता है? ओ के होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी 9 + 6 आपके पास 15 हुआ। 15 बराबर किसके होता है? ओ के होता है। हमने यहाँ पर लिख दिया। 7 + 7 बराबर किसके होता है? 14 मतलब एन को हमने यहाँ पर लिख दिया। तो इनपुट से स्टेप नंबर 1 में क्या हो रहा है, हमें ये चीज़ समझ में आई ना। अब स्टेप नंबर 1 से उसने स्टेप नंबर 2 में क्या करा है, उसको भी जान लीजिए। देखिए उसने यहाँ पर क्या करा है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? इसको मैं लिख सकता हूँ 4। ठीक है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ? 15। देन ये आपके पास कितना हो गया? 7, 15। ठीक है, अब उसने यहाँ पर क्या करा है, इन दोनों को ऐड करा, कितना है? 19 आया। ठीक है, इन दोनों को ऐड करा, कितना है आपके पास? 22 आया। फाइन। अब उसने यहाँ पर इनकी डिजिट्स को ऐड करा है ना। इनकी डिजिट्स को अगर मैं ऐड करूँगा, ये कितना हो जाएगा आपके पास? 10। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 4। ठीक है, अब उसने क्या करा, और डिजिट्स को ऐड कर दिया, मतलब ये कितना हो गया? 1, और ये कितना हो गया? 4। ठीक है, मतलब इसको कहाँ तक लेकर आना है हमें, जब तक ये यूनिट डिजिट ना बन जाए। ठीक, दोनों को ऐड करा, कितना बना? 5। उसका मल्टीप्लाई करा दिया 2 से, कितना बन गया आपके पास? 10 बन गया। ठीक है, समझ में आया? उसने क्या करा, उसने बस सिंपली इनकी डिजिट्स को क्या कर दिया है, जो भी यहाँ पर नंबर होता है उन सारी डिजिट्स को उसने ऐड कर दिया है। तो आपके पास क्या बना? 5 बना। 5 का उसने मल्टीप्लाई करा दिया 2 से, क्या बना हमारे पास? 10 बन गया। सिमिलरली अगर मैं इन दोनों से बात करता हूँ तो कैसे होगा, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ, आपके पास क्या बना? 4 बना इन सबको ऐड करके। इधर बात करता हूँ तो ये आपके पास कितना? 3। ये आपके पास कितना? 14। ठीक है, दोनों को ऐड करा 17, इन दोनों को ऐड करा 8। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करा, कितना बना? 12 बना। उसका मल्टीप्लाई करा 2 से, कितना बन गया? 24 बन गया। ठीक है, सो ये किस में हो रहा है? स्टेप नंबर 2 में हो रहा है। अब स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा है, वो भी हम देख लेते हैं। देखिए अब यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, उसने क्या करा है, देखिए उसने जो आपके पास फर्स्ट टेबल है ना, ठीक है, फर्स्ट टेबल का जो फर्स्ट कॉलम है उसको यूज़ किया है, और जो सेकंड टेबल है उसका जो सेकंड कॉलम है उसको यूज़ किया है। मतलब क्या, अगर मैं इसको और इसको ऐड करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? 5 मिलेगा। 5 आपके पास क्या होता है? ई होता है। ई को उसने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, सिमिलरली अगर मैं 0 और 2 को ऐड करता हूँ, मुझे क्या मिलेगा? बी मिलेगा। बी को मैंने यहाँ पर पुट कर दिया है। ठीक, इस टेबल की बात करता हूँ तो इस टेबल में उसने क्या करा है, सिमिलर चीज़ ली है, मतलब ये और ये। ठीक है, दोनों के बीच का उसने यहाँ पर डिफरेंस लिया है। कितना मिला आपको? 3 मिला। 3 को उसने क्या लिख दिया? सी लिख दिया। यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो 0 और 2 के बीच का डिफरेंस कितना? 2 ही होगा, मतलब क्या? बी को उसने यहाँ पर लिख दिया। तो ये चीज़ समझ में आई। स्टेप नंबर 3 में क्या हो रहा है, उसने यहाँ पर क्या करा है, यहाँ पर उसने एडिशन कराया है, और यहाँ पर उसने क्या करा है, उसने सब्सट्रैक्शन कराया है। किस किस का? जो आपके फर्स्ट टेबल है उसकी फर्स्ट कॉलम का, और जो सेकंड टेबल है सेकंड कॉलम का, फर्स्ट टेबल की सेकंड कॉलम का,
और सेकंड टेबल की फर्स्ट कॉलम का, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद देखिए यहाँ से उसने स्टेप नंबर 3 से स्टेप नंबर 4 में क्या किया है, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 5, इसको मैं 2 लिख सकता हूँ, 3, इसको मैं 2 लिख सकता हूँ, ठीक है। उसने क्या करा, इन सब को ऐड कर दिया। ये आपके पास कितना हो गया, देखिए ये आपके पास हो गया 12 को उसने फिर से 2 से मल्टीप्लाई करा दिया, क्या बन गया आपके पास 24 बन गया, ठीक है। अब देखिए इसके बाद हमें एक इनपुट गिवन है, ठीक है, उस इनपुट में भी हमें यही सेम स्टेप्स लगाने, वहाँ पर देखते हैं हमारे पास आंसर क्या मिलेगा। देखिए ओके, सो ये आपके पास इनपुट है, ठीक है। अब अगर मैं इनपुट से स्टेप नंबर 1 की बात करूँ तो हमें क्या करना है, हम जानते हैं इन दोनों के बीच का आपको क्या करना है, डिफरेंस लेना है। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 6 है। 6 आपके पास क्या होता है, एफ होता है, एफ को मैं यहाँ पर पुट कर दूंगा। सिमिलरली इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है, 2 आपके पास क्या आएगा, बी को हमने यहाँ लिख दिया। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना, सी को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। और इन दोनों को क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे, कितना है 14, एन को हमने यहाँ पर लिख दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे हम, कितना आएगा 15 मतलब ओ को हमने यहाँ पर लिख दिया। इन दोनों को ऐड करेंगे कितना 13 मतलब एम को हमने यहाँ पर लिख दिया, ठीक है। उसके बाद स्टेप नंबर 1 से अगर मैं स्टेप नंबर 2 में आऊँगा तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 6, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ एन है मतलब 14, ये आपके पास हो जाएगा 2, ये आपके पास हो जाएगा 15, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर अगर बात करता हूँ तो ये हो जाएगा आपके पास 3, ये हो जाएगा आपके पास 13। अब इन दोनों को ऐड करेंगे हम, हमारे पास क्या मिलेगा 20, ठीक है। दोनों को ऐड करा कितना 2, यहाँ से कितना 17, दोनों को ऐड करा कितना 8, यहाँ से आया कितना 16, दोनों को ऐड करा कितना 7, ठीक है। अब यहाँ पर अगर देखूँ तो इन दोनों को उसने क्या करा, ऐड करा है, कितना मिला आपको, यस 10 मिला। 10 का उसने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा है, कितना हुआ 20 हो गया, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पर बात करता हूँ, इन दोनों को उसने क्या करा, ऐड करा, दोनों को ऐड करा 15 का उसने मल्टीप्लाई करा दिया 2 से, कितना मिला 30 मिला, ठीक है। उसके बाद अगर मैं स्टेप नंबर 2 से स्टेप नंबर 3 की बात करता हूँ तो यहाँ पर उसने क्या करा है, फिर से देखिए इसको लिया है उसने और इसको लिया है उसने, ठीक है। मतलब फर्स्ट टेबल का फर्स्ट कॉलम और सेकंड टेबल का सेकंड कॉलम, दोनों को उसने क्या करा है, यहाँ पर ऐड करा है, कितना मिला आपके पास बी मिला, बी को उसने यहाँ पर पुट कर दिया। उसके बाद फर्स्ट टेबल का सेकंड कॉलम और सेकंड टेबल का फर्स्ट कॉलम, दोनों को ऐड करा, कितना 3 मतलब सी। और यहाँ पर अगर बात करूँ तो इनका बीच का क्या लिया उसने, डिफरेंस लिया है। इनको अगर मैं डिफरेंस लूँगा तो कितना आएगा आपके पास, बी आएगा। इन दोनों का डिफरेंस लूँगा कितना आएगा आपके पास, सी ही आएगा आपके पास, ठीक है। अब ये आपके पास क्या हो गया 2, ये आपके पास क्या हो गया 3, ये आपके पास क्या हो गया 2, ये आपके पास क्या हो गया 3। सबको उसने ऐड करा, कितना मिला 10 को उसने 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा है, कितना हो गया 20। सो यहाँ पर क्या आएगा 20 आ गया। सो ये आपके पास क्या हो गया, ये आपके पास इस इनपुट की अरेंजमेंट होगी। अब इस पर बेस्ड हमारे पास कुछ क्वेश्चंस हैं, तो उन क्वेश्चंस को करते हैं। देखिए सो फर्स्ट क्वेश्चन क्या किया, मैंने उस टाइम से बोला है कि हाउ मैनी अल्फ़ाबेट्स कम इन English alphabetical series between the first column of table 1 okay and the second column of table 2 in step number 1। अच्छा, उस टाइम से क्या बोला कि कितने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अल्फ़ाबेट्स आएंगे किसके बीच में, जो फर्स्ट कॉलम है टेबल 1 का, किसमें स्टेप नंबर 1 में, स्टेप नंबर 1 में फर्स्ट टेबल का फर्स्ट कॉलम मतलब F, और जो सेकेंड टेबल है उसका सेकंड कॉलम, सेकंड टेबल का सेकंड कॉलम मतलब O। F और O के बीच में कितने एलिमेंट्स आएंगे, तो F हमारे पास क्या होता है 6, O हमारे पास कितना होता है 15, इनके बीच में कितने आएंगे आपके पास 9 एलिमेंट्स आएंगे। तो मतलब इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, A1 इज द राइट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है, उस टाइम से बोला है कि सम ऑफ द डिजिट्स इन टेबल 1 एंड टेबल 2 इन स्टेप नंबर 2। ओके, उसने कि स्टेप नंबर 2 में जो आपके पास सम है टेबल का, ये कितना हो गया सम ऑफ डिजिट्स 2, ये कितना हो गया सम ऑफ डिजिट्स 3, दोनों को ऐड करा हमारे पास कितना मिला 5, मतलब नन ऑफ दिस इज दी राइट आंसर। उसके बाद उसने बोला कि इन अल्फ़ाबेटिकल सीरीज विच अल्फ़ाबेट कम्स इमीडिएटली आफ्टर द अल्फ़ाबेट इन दी फर्स्ट कॉलम ऑफ टेबल 2 इन स्टेप नंबर 3। ओके, स्टेप नंबर 3 में जो टेबल 2 है आपके पास, स्टेप नंबर 3 में टेबल 2, ठीक है, इसमें जो फर्स्ट कॉलम है B, उसके बाद आपके पास क्या आता है C आता है।
इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए ओके, यहाँ पर आपके पास एक और इनपुट आउटपुट गिवन है। इसको पहले जान लेते हैं कि यहाँ पर क्या हो रहा है। इसमें हम देखते हैं एक बार क्या कि आपके पास लास्ट स्टेप में क्या हो रहा है, थोड़ा सा यहाँ से अंदाज़ा लगाने की हम कोशिश करते हैं, उसके बाद फिर स्टेप्स में चेंजेस क्या होते हैं वो हम देखते हैं। अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके पास, देखिए ये आपके पास क्या हो रहा है, वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में, फाइन। उसके बाद अगर मैं बात करूँ वर्ड्स की, तो वर्ड्स को अगर आप देखेंगे तो थोड़ा सा आपको समझ में आएगा यहाँ पर ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं, ये इनिशियल लेटर पर डिपेंड कर रहे हैं। देखिए ए, ई एंड ओ, मतलब क्या, वॉवल्स। आपको यहाँ से कुछ थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा कि ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं, वॉवल्स पर डिपेंड कर रहे हैं। ठीक है, फिर अगर मैं देखूँ नंबर्स की, यहाँ पर फिर से अब ये क्या हो रहा है आपके इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, ये क्या है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये आपके पास क्या है डिक्रीजिंग ऑर्डर में। चेंजेस बताऊंगा आपको, देखने से ही कुछ चेंजेस यहाँ पर समझ में आ रहे होंगे, बट स्टिल बताता हूँ उसको। उसके बाद देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ, यहाँ पर हमें थोड़ा सा वॉवल समझ में आ रहा था। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं देखूँ तो यहाँ पर आपके पास क्या है कॉन्सोनेंट समझ में आ रहे थोड़े से। ठीक, ये चीज़ समझ में आए ना, क्लियर हुआ। अब इसमें डिफरेंसेस क्या है, देखिए यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर क्या है आपके पास जो भी नंबर्स है वो ऑड नंबर्स हैं। ठीक है, और यहाँ पर जो आपके पास नंबर्स है वो क्या है इवन नंबर्स है ना। यहाँ पर आपके पास वॉवल्स क्या हो रहा है वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जो मैं बात करता हूँ कॉन्सोनेंट्स, वो क्या है वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है। ठीक है, यहाँ से थोड़ा सा हमें ये इतना आइडिया मिल गया। अब यहाँ से इनपुट से देखते हैं हम चेंजेस क्या हमारे पास स्टेप नंबर 1 में। तो देखिए उसने यहाँ पर क्या रख दिया है, ओपन को पुट करा है। ठीक है, ओपन की अगर मैं बात करता हूँ तो मतलब क्या, इस वाले सेक्शन में से उसने किस वर्ड को रखा है, सबसे पहले उसने लेफ्ट हैंड पर उस वर्ड को रखा है जिसका इनिशियल लेटर, पहली चीज़ तो वॉवल है, और वॉवल में भी सबसे लास्ट वाला वॉवल है, मतलब क्या ओ है। ठीक है, तो यहाँ पर उसने क्या पुट करा है, जो लास्ट में आता है वॉवल, लास्ट वॉवल। ठीक है, और उसके बाद अगर मैं देखता हूँ ये सब कुछ सेम है आपके पास, और उसने यहाँ पर क्या पुट करा है, देखिए 58 पुट करा है। अगर मैं 58 की बात करूँ तो उसने यहाँ पर इस वाले सेक्शन में से लिया है, मतलब कि आपके पास जो भी स्मॉलेस्ट इवन नंबर है, तो राइट साइड पर उसने क्या करा है स्मॉलेस्ट इवन नंबर उसको पुट करा है। ठीक है, उसके बाद देखिए स्टेप नंबर 1 से स्टेप नंबर 2 में उसने क्या करा है, अब उसने इसको तो यहाँ पर शिफ्ट कर दिया है, सिमिलरली यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया है। उसके बाद अब इसने किसको प्लेस करा है, ईगल, मतलब ई को प्लेस करा है। ठीक है, अगर उसने ईगल को प्लेस करा है इसका मतलब क्या, इसके बाद जो सेकंड लास्ट होता है आपके पास वॉवल, उसने उसको पुट करा है। ठीक है, सिमिलरली यहाँ पर अगर मैं बात करता हूँ तो जो सेकंड स्मॉलेस्ट है, ठीक है, उसने इसको पुट करा है। इवन की बात कर रहे हैं अभी हम। उसके बाद फिर से अगर मैं देखूँ तो उसने यहाँ पर इन दोनों को शिफ्ट कर दिया और ए को पुट करा दिया, मतलब क्या उसने वॉवल के अकॉर्डिंग यहाँ पर पुट करा है। ठीक है, और यहाँ पर अगर देखता हूँ तो इन दोनों को शिफ्ट कर दिया और उसने 98 को पुट करा दिया। ठीक है, आपके पास ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया, ये वाला सेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद उसने क्या करा है, देखिए अब वो यहाँ पर फिर से नंबर लेकर आया, लेकिन यहाँ पर अब वो बात किसकी कर रहा है, ऑड नंबर की और स्मॉलेस्ट ऑड नंबर की। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर को उसने पुट कराया किसमें, स्टेप नंबर, जब मतलब ये आपके पास वॉवल्स और इवन नंबर अरेंज हो गए, उसके बाद उसने लिया है किसको, ऑड नंबर को। ठीक है, यहाँ पर पुट कराया, और यहाँ अगर बात करूँ तो उसने यहाँ पर किसको लिया है, कॉन्सोनेंट को लिया है। और कॉन्सोनेंट भी कौन सा, जो आपके पास डिक्शनरी में सबसे बाद में आता है। ठीक है, लास्ट कॉन्सोनेंट को लिया है उसने यहाँ पर, फाइन। उसके बाद अगर मैं यहाँ से देखूँ 5 में उसने क्या करा, इसको यहाँ पर शिफ्ट कर दिया, यहाँ पर इसको शिफ्ट कर दिया। अब इसके बाद इसके बड़ा नंबर लेकर आए, और इसके बाद इससे पहले जो डिक्शनरी में आपके पास कॉन्सोनेंट आता है उसने उसको प्लेस कराया। सिमिलरली यहाँ से फिर उसने यहाँ पर प्लेस कराया। ठीक है, तो यहाँ से हमें अब अंदाज़ा हो गया ना कि किस तरीके की यहाँ पर अरेंजमेंट हो रही है। पहले वो किसको अरेंज करा रहा है, पहले वो वॉवल्स को लेफ्ट हैंड पर अरेंज करा रहा है। ठीक है, और इवन नंबर को वो राइट हैंड पर अरेंज करा रहा है। ये जब अरेंज हो जा रहे हैं और इन सब में क्या हो रही है, शिफ्टिंग हो रही है। ठीक है, उसके बाद वो किसको प्लेस करा रहा है, कॉन्सोनेंट्स को प्लेस करा, यहाँ पर ऑड को प्लेस करा रहा है। ठीक है, ऑड के बाद वो यहाँ पर किसको प्लेस करा रहा है, यहाँ पर कॉन्सोनेंट्स को प्लेस करा रहा है। और ऑड्स में भी क्या हो रहा है, यहाँ पर वो सबसे पहले जो स्मॉलेस्ट है उसको उसने प्लेस करा है,
वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में। अगर मैं प्लेस की बात करूँ तो सबसे पहले उसने स्मॉलेस्ट लिया, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा। यहाँ पर अगर बात करूँ तो उसने सबसे बड़े वाले कॉन्सोनेंट को लिया, उसके बाद उससे छोटा, फिर उससे छोटा लिया। ठीक है, ये चीज़ समझ में आ गई ना, माइंड में हो गया होगा आपके। अब देखिए हम जो हमारे पास इनपुट गिवन है उसको हम किस तरीके से यहाँ पर अरेंज करेंगे। देखिए ओके, सो ये आपके पास इनपुट है, हम जानते हैं ये किस पर डिपेंड कर रहे हैं, ये आपके इनिशियल लेटर पर डिपेंड कर रहे हैं। तो ए 59, 38, एस 81, आई बी 14, एल 47, यू 62। ठीक है, ये आपके पास क्या इनपुट है। अब हम जानते हैं वो सबसे पहले किसको अरेंज कर रहा है, लेफ्ट हैंड पर वो अरेंजमेंट करा रहा है किसकी, वॉवल्स की। ठीक है, वॉवल्स के बाद राइट हैंड पर वो किसको प्लेस करा रहा है, आई मीन सेम स्टेप्स में वो प्लेस करा रहा है इवन नंबर को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर फिर ऑड नंबर्स आएंगे आपके पास, और यहाँ पर आपके पास क्या आएंगे, कॉन्सोनेंट्स आएंगे। ठीक है, और वॉवल में वो स्टार्ट किससे कर रहा है, जो आपके पास वॉवल सबसे एंड में आता है। ठीक है, और इवन नंबर कौन सा, जो आपके पास स्मॉलेस्ट इवन नंबर है। ठीक है, अब क्या करते हैं, इसको अरेंज करते हैं। देखिए ओके, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ वॉवल्स की, ठीक है, हम वॉवल्स में किसको लेंगे, आपके पास देखिए ए ई आई ओ यू, यही है ना। सबसे पहले मैं किसको लूँगा, यू को लूँगा। ठीक है, यू आपके पास कहाँ आएगा, यू आपके पास लेफ्ट हैंड पर आएगा, मतलब स्टेप नंबर 1 में लेफ्ट। ठीक है, उसके बाद अगर मैं बात करता हूँ किसकी, इवन की, तो इवन आपके पास देखिए 1 2 एंड देन 3। इसमें से अगर मैं बात करूँ स्मॉलेस्ट की, तो वो क्या आपके पास 15 है। 15 को वो कहाँ पर प्लेस कराएंगे, राइट हैंड पर, मतलब क्या स्टेप नंबर 1 इसमें राइट। ठीक है, अब इसके बाद वो किसको प्लेस कराएगा, एक काम करते हैं हम जानते हैं शिफ्टिंग हो रही है ना। ठीक है, सबसे पहले हम वॉवल्स को अरेंज कर लेते हैं। वॉवल्स में अगर मैं बात करूँ तो आपके पास यू के बाद क्या आएगा, आई आएगा, तो ये क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 2 में लेफ्ट हैंड पर। उसके बाद फिर ए आएगा हमारे पास। ठीक है, ये क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 3 में लेफ्ट हैंड पर। फाइन, फिर अगर मैं बात करता हूँ इवन नंबर्स की, तो पहले हमने इसको प्लेस करा दिया। अब सेकंड स्टेप में हम किसको प्लेस कराएंगे, आपने 14 के बाद 38, ये क्या हो जाएगा आपके पास स्टेप नंबर 2 आर। उसके बाद ये क्या हो जाएगा आपके पास स्टेप नंबर 3 आर। फाइन, हमारे पास वॉवल्स अरेंज हो गए और इवेंट्स अरेंज हो गए, इवन अरेंज हो गए। अब इसके बाद हम किसको प्लेस कराएंगे, अब हम लेफ्ट हैंड पर लेंगे किसको, ऑड नंबर को, ऑड नंबर भी स्मॉलेस्ट वाला, और कॉन्सोनेंट को, कॉन्सोनेंट भी कौन सा, जो लास्ट में आता है। ठीक है, सो अगर मैं ऑड नंबर को पहले अरेंज करता हूँ तो आपके पास देखिए क्या आएगा, इन तीनों में से स्मॉलेस्ट, मतलब कि यह आएगा स्टेप नंबर 3 हो गया था ना, 4L। ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपके पास स्टेप नंबर 5L, ये हो जाएगा स्टेप नंबर 6L। ठीक है, अगर मैं बात करता हूँ कॉन्सोनेंट्स की, तो कॉन्सोनेंट्स में आपके पास सबसे पहले क्या आएगा, S आएगा, ये क्या हो जाएगा आपके पास स्टेप नंबर 4R। ठीक है, L क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 5R, और B क्या हो जाएगा स्टेप नंबर 6R। ठीक है, सो ये आपके पास क्या होगी, ये आपके पास अरेंजमेंट होगी, है ना। अब उसने हमसे क्वेश्चन में क्या पूछा है कि विच एलिमेंट कम एग्जैक्टली बिटवीन 59 एंड बॉल्स इन स्टेप नंबर 2। ओके, तो स्टेप नंबर 2 में बॉल्स और 59 के बीच में क्या आएगा, उसने हमसे ये चीज़ पूछी है। तो देखिए अगर मैं स्टेप नंबर 2 लिखता हूँ, हम जानते हैं यहाँ पर क्या शिफ्टिंग हो रही है, तो सबसे पहले हम किसको प्लेस करेंगे स्टेप नंबर 2 में, यहाँ पर 2L मतलब क्या आई। ठीक है, 1L मतलब क्या यू, और राइट साइड की बात करता हूँ तो 2R मतलब क्या 38, 1R मतलब क्या 14। ठीक है, बाकी सब कुछ आपके पास बीच में क्या रहेगा, सेम रहेगा। अगर मैं सेम की बात करता हूँ तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था, हम क्या करते हैं सिर्फ यहाँ पर जो हमारे पास नंबर्स है उन पर ध्यान देंगे। आपके पास सेकंड स्टेप तक हुआ है ना, सेकंड स्टेप के ऊपर वाले जितने भी स्टेप्स होंगे उनको हम डायरेक्टली लिख लेंगे, मतलब क्या A 59, S 81, B 14 हो चुका है आपके पास अरेंज, L 47 एंड देन 62। उस टाइम से बात किसकी करिए 59 और बॉल, तो इनके बीच की अगर मैं बात करता हूँ तो S और 81 आ रहा है, S और 81 मतलब क्या D1 इज़ दी राइट आंसर। ठीक है, आई होप आपको समझ में आएगा ना किस तरीके से हमने अरेंज करा है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। देखिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला है कि विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन रिप्रेजेंट द फर्स्ट टू एंड द लास्ट टू एलिमेंट्स ऑफ स्टेप नंबर 6 इन द गिवन इनपुट। ओके,
तो अगर मैं बात करूँ स्टेप नंबर 6 की, उसने लास्ट 2 एलिमेंट्स की बात करी है ना, लास्ट 2 और फर्स्ट 2 की। तो देखिए अगर मैं यहाँ पर बात करूँ आपके पास क्या आएगा, स्टेप नंबर 6 में 6L मतलब 81 एंड देन आएगा 5L मतलब क्या आपके पास 59। और अगर मैं बात करता हूँ किसकी, राइट साइड की, तो राइट साइड में क्या आएगा आपके पास 6R मतलब B और 5R मतलब आपके पास L, यही आएंगे ना। अगर मैं देखता हूँ देखिए L और B यहाँ पर है, 81 59 यहाँ पर है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। देखिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, उसने हमसे बोला कि इफ इन स्टेप नंबर 3 आइस इंटरचेंजेस इट्स पोजीशन विथ 51 एंड स्ट्रॉन्ग इंटरचेंजेस इट्स पोजीशन विथ 14, देन विच एलिमेंट विल बी द थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 47। ओके, सो उसने हमसे बात करी स्टेप नंबर 3 की। स्टेप नंबर 3 को अगर मैं लिखता हूँ तो सबसे पहले हम किसको प्लेस करेंगे, 3L मतलब A, फिर 2L मतलब आपके पास I, फिर 1L U। ठीक है, अगर मैं राइट साइड की बात करता हूँ तो 3R मतलब आपके पास 62, 2R आपके पास क्या हो जाएगा 38, 1R आपके पास हो जाएगा 14, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। यहाँ पर मैं क्या लिख सकता हूँ 59, S 81, B L 47। ठीक है, ये आपके पास क्या अरेंजमेंट हो गया। अब अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ, उसने हमसे बोला कि आइस इंटरचेंज कर रहा है अपनी पोजीशन को किससे 81 से, मतलब क्या ये, और ये अपनी पोजीशन को इंटरचेंज करेगा, यहाँ पर आएगा I, यहाँ पर आएगा 81। ठीक है, स्ट्रॉन्ग अपनी पोजीशन को चेंज करेगा किससे 14 से, मतलब S और 14 ये इंटरचेंज करेंगे पोजीशन, S आ जाएगा यहाँ पर, 14 आ जाएगा यहाँ पर। उसने हमसे बोला कि देन विच एलिमेंट विल बी थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ 47। ओके, 47 के थर्ड टू द लेफ्ट मतलब I, क्या आ जाएगा हमारे पास आइस आ जाएगा। ठीक है, सो आई होप जितने भी आज हमने क्वेश्चंस किए वो आपको समझ में आए होंगे। थैंक यू सो मच।